नमस्कार। स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो हर मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये सुख, संतान, साहस, विजय तथा बाधाओं से मुक्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा, मंत्र जाप और कथा सुनना शामिल होता है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए तथा मौजूदा संतानों के स्वास्थ्य और समस्याओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। भगवान कार्तिकेय युद्ध और शक्ति के देवता है। उनकी पूजा से साहस, आत्मबल और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जीवन की बाधाओं, मंगल दोष और शारीरिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए ये व्रत प्रभावी है। इस दिन पूजा से धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस बार जनवरी में स्कंद षष्ठी कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व और कथा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनवरी 2026 में माघ मास षष्ठी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2026 को प्रातः 1:46 पर और इसका समापन 25 जनवरी को रात्रि 12:39 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार स्कंद षष्ठी का व्रत 24 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी को संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान कार्तिकेय को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। उन्हें पुष्प, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पीले या लाल रंग के वस्त्र और विशेष रूप से मोर पंख, जो उनका वाहन है, अर्पित करें। उन्हें फल, मिठाई और विशेष रूप से मिष्ठान का भोग लगाएं। कई लोग इस दिन केवल फल या दूध का सेवन करते हैं। ओम कार्तिकेयाय नमः या ओम शरवणाभवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन स्कंद षष्ठी कवचम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। कुछ लोग बिना जल के भी उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल फल और दूध ग्रहण करते हैं। शाम को पूजा और आरती के बाद तारों को देखकर या चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन नहीं शामिल करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो वो इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करे। स्कंद षष्ठी की पवित्र व्रत कथा के अनुसार कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में प्राप्त होता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। राक्षसों के द्वारा हो रहे निरंतर आतंक से सभी देवतागण परेशान थे। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने एकत्रित होकर परमपिता ब्रह्मा जी से मदद की गुहार की। देवताओं ने अपनी समस्या का संपूर्ण वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताया। देवताओं द्वारा बताए गए समस्त वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा। लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। ऐसे में इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव की सहायता ली, जिसके बाद कामदेव ने स्वयं भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया और फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उसी समय एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, परंतु वो कबूतर भगवान शिव के तेज को सह नहीं पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। ये 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए कार्तिकेय जी की जय। भगवान स्कंद शक्ति के अधिदेव हैं। देवताओं ने इन्हें अपना सेनापतित्व प्रदान किया। मयूर पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। दक्षिण में भगवान कार्तिकेय मुरुगन नाम से विख्यात हैं। प्रतिष्ठा, विजय, व्यवस्था, अनुशासन सब कुछ इनकी कृपा से संपन्न होते हैं। स्कंद पुराण के मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय ही हैं तथा ये पुराण सभी पुराणों में सबसे विशाल पुराण है। भगवान स्कंद हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से एक हैं। इन्हें स्कंद, कार्तिकेय और मुरुगन नामों से जाता है।
दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र हैं। भगवान कार्तिकेय के अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में होती है, इसलिए भगवान स्कंद के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में ही स्थित हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से रोग, राग, दुख और दरिद्रता का निवारण होता है। भगवान कार्तिकेय के पूजन से प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय के पूजन से जीवन में उच्च योग के लक्षणों की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत करने से काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार से मुक्ति मिलती है और सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने माया मोह में पड़े नारद जी का इसी दिन उद्धार करते हुए लोभ से मुक्ति प्रदान की। इस दिन कार्तिकेय के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत से निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति तथा सफलता, सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त होता है। दरिद्रता, दुख का निवारण होता है तथा जीवन में धन, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान कार्तिकेय को षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह का स्वामी कहा गया है, अर्थात जिस किसी की जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा हो या जिस राशि में मंगल नीच का हो, उन्हें स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।